हाय गाइस, मैं विष्णु यादव। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 भाग 4 में कंटिन्यूअस को देखते हैं कि पैसिव वॉइस उसका कैसे बनेगा। ठीक, जो भी छात्र छात्राएं शुरू से पैसिव वॉइस नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उससे जरूर देखें। उसके बाद आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव। ठीक है, और इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे आप जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वाक्य में यदि आपको इज, एम, आर का प्रयोग दिखाई दे और उसके वर्ब में आईएनजी लगा हो, क्या लगा हो, आईएनजी, तो समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा तो उसमें बीईआईएनजी, बीइंग, हम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग। तो लिखें इसका नियम कि यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज, एम, आर के बाद बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज, एम, आर के बाद क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां नोट नंबर फर्स्ट लिखते हैं। देखिए, कहां इज लगेगा, कहां एम और कहां आर, इसको हम समझते हैं कि ही, से, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही, से, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 2, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। एंड नोट नंबर 3, यू, वे, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम
आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये नोट आप लोग अच्छे से याद रखें कि ही से तथा एक वचनकर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 2 में लिखा गया है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और नोट नंबर 3 में लिखा गया है कि यू वी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। तो मैं चलूं, नोट हो गया? चलिए, अब इसका सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस का क्या पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, 2 कॉलम बनाइए, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद क्या जोड़ेंगे? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये समझने का प्रयास करें कि कभी भी सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का प्रयोग रहे और वर्ब में आईएनजी रहे तो समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसी के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग जोड़ देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे पहला ही इज रीडिंग ए नॉवेल। ठीक है, ही इज रीडिंग ए नॉवेल। अब यहां देखिए ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज के बाद यहां आईएनजी है ना, यह वर्ब हो गया, और ये जो बच्चा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? ए नॉवेल, तो हो जाएगा ए नॉवेल एक उपन्यास है, तो इज, एम, आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा, और क्या जोड़ देंगे? बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रीडिंग, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म वही होता है, रीड ही होता है, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो ए नॉवेल इज बीइंग रीड बाय हिम। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकेंड देखिए, ही इज फ्लाइंग द काइट्स। ही इज फ्लाइंग द काइट्स। अब यहां देखिए ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज के बाद जिसमें आईएनजी लगा वह वर्ब हो गया। द काइट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? द काइट्स। तो लिखिए द काइट्स। अब देखो KITE नहीं लिखा है, यस भी इसमें जुड़ गया, काइट्स हो गया, यानी काइट्स माने बहुत सारे पतंग हो गए। तो ये बताओ बहुत सारे पतंग हो गए तो एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। तो जब बहुत सारे पतंग हो गए तो बहुवचन हुआ, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगता है? आर। द काइट्स आर। उसके बाद क्या जोड़ेंगे? बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लाई। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लोन। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन बैठा है? ही। ये बताओ ही भाई का ऑब्जेक्ट क्या होता है?
हिम होता है ना, ये सब मैं बता चुका हूँ, उसे जरूर देख लो। बाई क्या हो जाएगा, हिम। बताइए यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। तो चलिए इसका थॉट देखते हैं। द बॉय इज बीटिंग ए डॉग। ठीक है जी, द बॉय इज बीटिंग ए डॉग। अब यहां देखिए द बॉय सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जिसमें आईएनजी लगा ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट में कौन है, ए डॉग। जब ए डॉग है तो वहां लिखो ए डॉग। ये बताओ एक कुत्ता है तो इज एमआर में से क्या लगेगा, एक वचन है तो इज। क्या जोड़ेंगे, बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटिंग यानी बीट। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन। उसके बाद बाई। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, द बॉय। इसका ऑब्जेक्ट भी वही होगा, क्या, द बॉय। कहने का मतलब क्या है जी, द बॉय लड़का है तो लड़की बना नहीं दोगे, है कि नहीं। इसलिए जो नाउन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं, किसी का नाम होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वही सब्जेक्ट भी होता है, वही ऑब्जेक्ट भी होता है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें, फटाफट नोट करें। तो चलें हम लोग इसका अब निगेटिव देखते हैं। नोट करिए इसको जल्दी से। नोट हो गया, चलिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अब इसका हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। क्या पढ़ेंगे बाबू, निगेटिव। तो निगेटिव का नियम क्या लिखेंगे कि यदि किसी वाक्य में इज एम आर, ठीक है, के बाद नॉट का प्रयोग हुआ हो तो नॉट के बाद हम बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक है बाबू, समझने का प्रयास करो। माने निगेटिव में क्या होता है, किसी भी वाक्य में इज एम आर के बाद नॉट आया हो तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो नॉट के बाद क्या जोड़ देना, बीइंग जोड़ देना। ठीक है, तो जरा देखें, एक्टिव एंड पैसिव। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नहीं है तो क्या जोड़ेंगे, नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है बाबू, तो जरा लिखें पहला एग्जाम्पल, द पॉटर इज मेकिंग पॉट्स। ध्यान समझिएगा, द पॉटर इज मेकिंग पॉट्स। नेगेटिव पढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, द पॉटर इज नॉट, द पॉटर इज नॉट मेकिंग पॉट्स। अब यहां देखिए, द पॉटर ये सब्जेक्ट हो गया, इज नॉट, नॉट के बाद जो आया यह वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बाबू तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, पॉट्स, यानी बहुत सारे बर्तन हैं, तो हो जाएगा पॉट्स। अब ये बताओ, पॉट नहीं है, पॉट्स है,
यानी बहुत सारे बर्तन हो गए तो बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब बहुवचन है तो आपको मैं नियम बताया था इसके पहले, क्या लगेगा, इज मान में से आर, ठीक है, पार्ट्स आर, उसके बाद नॉट। क्यों नॉट, क्योंकि यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है, तो नॉट। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब में क्या है, मेकिंग, मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, एम-ए-डी, मेड बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, द पार्टर, तो हो जाएगा बाई द पार्टर, P-O-T-T-E-R। तो बताइए यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वी आर नॉट किलिंग ए बर्ड, ठीक है बाबू। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वे, नॉट के बाद जिसमें आईएनजी लगा, वर्ब, जो बचा ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाओ, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है, एक चिड़िया, यानी ए बर्ड। ये बताओ एक चिड़िया है, एक वचन है, तो इज एम-आर में से क्या लगेगा, एज। उसके बाद नॉट, फार्मूला को देखते रहो, क्या, बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, किलिंग है, किल, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, K-I-L-L-E-D, किल्ड। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है, वे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइस। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, इसे आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लें। प्यारे दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आया, अब हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका नियम क्या है कि यदि किसी वाक्य में वाज या वर का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज या वर के बाद बीइंग जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी यदि किसी वाक्य में वाज या वर का प्रयोग हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज या वर के बाद क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि कहाँ वाज कहाँ वर। देखिए ही, सी, इट, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी ही, सीट, आई तथा एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग। और नोट नंबर 2, यू, वे, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे और ही, सीट, आई तथा एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें, अच्छे से सीख लें, समझ लें, ताकि इसमें दिक्कतें ना हों, ठीक है। तो चलें अब इसे जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो। चलिए
इसका फॉर्मूला देखते हैं पैसिव वॉइस का। 2 कॉलम बनाओ, पहले में एक्टिव, दूसरे में पैसिव। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस बनेगा तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखते हैं, शी वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक है, सॉरी, हम लोग अभी अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया सी वॉज रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो सी क्या हो गया? सब्जेक्ट, वाज के बाद जिसमें आईएनजी लगा, यह वर्ब हो गया और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो भले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करो ना। ए बुक है तो लिखो ए बुक। अब ये बताओ, एक किताब है तो वाज की वर्ब वाज, क्या जोड़ेंगे बाबू? बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है तो हो जाएगा रीड, फिर बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन बैठा है? सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाई हर। बताइए, ये समझ में आया? इससे आप लोग फटाफट नोट करें। सेकेंड, दे वर इनवाइटिंग, दे वर इनवाइटिंग मी। ठीक है, यहाँ समझने का प्रयास करें। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट जिसमें आईएनजी लगा, वर्ब और जो बचा ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो पहले क्या करोगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखोगे। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा है? मी, तो मी भाई का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। बहुत बढ़िया। अब आई के साथ बताओ वाज लगेगी कि वर्ब लगी? वाज लगेगा ना, तो आई वाज, क्या जोड़ेंगे? बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइट, इनवाइटिंग, इसका थर्ड फॉर्म होता है इनवाइटेड, INVITED, इनवाइटेड। उसके बाद बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है? दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? देम। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अफर्मेटिव आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो चले अब हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं बदलना है। अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉट आता है। तो अगर नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा वाज या वर्ब के बाद तो नॉट के बाद हम बीइंग जोड़ेंगे। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अफर्मेटिव की जगह क्या कर दो? निगेटिव। ठीक है बाबू। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, उसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्यों नॉट? क्योंकि यहाँ नॉट लगा है, और नॉट के बाद क्या जोड़ देना है? बीइंग। बाकी वही सब नियम होंगे। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग नोट करें जल्दी फटाफट। जैसे ही वॉज नॉट washing his wounds। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कि he was not washing his wounds। सब्जेक्ट कौन हो गया? he, जिसमें ING लगा, वर्ब बचा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट में कौन है, हिज वाउंड्स, तो हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में हिज वाउंड्स। अब देखिए इसमें यस लगा है ना, जब भी आपको यस दिखाई दे उसके साथ तो बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन। तो हिज वाउंड्स वाज लगेगा कीवर्ड, बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, वेल। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, नॉट, फिर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉशिंग, वॉश क्या होता है, वॉश्ड। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ठीक है बाबू। चलिए सेकेंड, शी वॉज नॉट फ्लाइंग ए काइट। ठीक है, जैसे आ गया सी वॉज नॉट फ्लाइंग ए काइट, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, नॉट के बाद जिसमें आईएनजी लगा वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट का क्या करो, भले सब्जेक्ट, तो क्या होगा, ए काइट है तो ए काइट। अब जरा हमको ये बताओ, पतंग एक है ना, तो क्या लगेगा, वाज की वर्ब, वाज। उसके बाद नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब में क्या है, फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हैव। बताइए। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस यानी पार्ट 4 आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में पार्ट 5 यानी भाग 5 लेकर के आऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।